बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में। अब इसमें 3-4 बेसिक रूल्स हमको समझने होंगे जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। पहली चीज़, आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं, ऐसी कंपनी देखनी है जो कम से कम 10 गुना, 15 गुना या इससे ज़्यादा हो सके, इतना रिटर्न आपको मिल सके। ऑब्वियसली ऐसी कंपनी होगी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी। दूसरे, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरे, जो उनका बिजनेस है वो फ्यूचरिस्टिक हो। और चौथी चीज़, इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म करना होगा। मार्केट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, उससे डरना बिल्कुल नहीं है। एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए और कम से कम 4 से 5 साल तक इन्वेस्टेड रहिए। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत ही बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई या इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट आपका सेफ रहता है। ठीक है, इसमें सेफ रहता है और लॉन्ग टर्म में ये भी आपको रिटर्न देंगी, बट रिटर्न आपको इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसका कारण ये है कि इन कंपनीज का मार्केट कैप लाखों लाख करोड़ से ऊपर है। तो ऐसी कंपनी आपको अगर डबल भी होगी, और डबल होने में वो कम से कम 5, 6, 7 साल ले लेगी, तो आपका पैसा भी इतने में ही डबल होगा। ऐसी कंपनी में स्ट्रेटेजी ये होती है, जो लार्ज कैप या मिड कैप कंपनीज होती हैं, कि जब मार्केट डाउन हो, जब इनका प्राइस कम हो, उस समय आप इन्वेस्ट कीजिए। और जब मार्केट हाई, जब इनका प्राइस हायर हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। तो इसमें आपको स्ट्रेटजी लगानी पड़ती है बाई ऑन डिप। ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको स्मॉल कैप में नहीं लगानी। स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या नैनो कैप में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जब आप इनिशियल एनालिसिस करें तो आपका एनालिसिस बहुत पक्का हो। आप जानते हो, जैसे आजकल जो ग्रोइंग एरिया है, रेलवेज़ हो गया, सोलर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब एरिया में बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, जैसे टाटा पावर हो गई या फिर एल&टी हो गई। इस तरह की कंपनीज भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो इनमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, लार्ज कैप कंपनीज भी हैं। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 1 या 2 हज़ार करोड़ है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो ये 1 या 2 हज़ार करोड़ मार्केट कैप की कंपनी, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। जब ये 20,000 करोड़ की हो जाएगी तो आपका पैसा ऑलरेडी 10 गुना हो जाएगा। तो स्मॉल कैप या नैनो कैप कंपनी या माइक्रो कैप कंपनीज में इसलिए हमें चाहिए कि हम जब इनिशियल एनालिसिस करें तो वो हमारा बहुत पक्का हो। अब ये हम नहीं कह सकते कि अच्छा एनालिसिस करने के बाद भी हो सकता है कि आपने जो कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट किया है इनिशियली वो डाउन ट्रेंड दिखा दे, आपका पैसा 15-20% डाउन हो जाए। लेकिन यदि यही पैसा जब 15-20% डाउन होना मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपये या 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो अगर 20% भी हो गया तो आपको लॉस होगा
20,000 रुपये का। लेकिन यही अगर डबल हो जाता है या 10 गुना हो जाता है, तब आप सोच सकते हैं कि 1 लाख अगर 10 गुना होता है तो आपका 10 लाख हो जाएगा। इसलिए आपको इनिशियल एनालिसिस बहुत ही अच्छा करना है कंपनी का। और जैसे कि मैंने कुछ पहले ही शुरू में बता दिया था कि आपको देखना है कि बिज़नेस किस प्रकार का है, फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है, उनके आरओई, पी, इस प्रकार के जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, प्रमोटर होल्डिंग एक्सेट्रा। तो एक बार आपने ये एनालिसिस जब कर लिया है तो मार्केट में फ्लक्चुएशन होना तो निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट जो है ऊपर ऊपर ही चलता रहेगा। और स्मॉल कैप में भी वो ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है थोड़ा, फिर ऊपर जाता है, नीचे गिरता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी जो है उसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, आपने अच्छा एनालिसिस किया है, तो फिर आपको चिंता की कोई बात नहीं है। वर्स्ट केस अगर हम ले लें तो मान लीजिए आपने इस प्रकार की 10 कंपनियों में 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और एक कंपनी या 2 कंपनी पूरी तरह डूब भी गई, तो आपका नुकसान होगा 2 लाख रुपए का। लेकिन अगर बाकी 8 कंपनियों ने आपको 2 या 3 साल में पैसा दुगना भी कर दिया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा 8 लाख का। तो सिंपल मैथमेटिक्स आप देखेंगे कि आपका जो पैसा है, जो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपका 2 साल में 16 लाख हो जाएगा। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जिस प्रकार से इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा है और ये जो कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे ईवी हो गया, सोलर हो गया, रिन्यूएबल हो गया, तो हम बहुत अच्छे। इसलिए इस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि दौर अभी है। इस समय हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारी जो सरकार है, एक स्टेबल सरकार है। और ये सरकार कम से कम 229 तक तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार चेंज होने वाली है, मेजॉरिटी की सरकार रहेगी। तो जितने भी इनके डिसीशंस लिए जाएंगे उस पर आपको ध्यान देना है और उसी प्रकार अपने स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम लोगों को अगर मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो हमें स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। धन्यवाद।